बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट यू गाइस डूइंग वेरी वेल। सो आज का टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर के बारे में है, जिसका नॉलेज हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। सो दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि मैं इसको 2 लेक्चर में डिवाइड कर दूं ताकि मैं डिटेल डिस्कस कर सकूं और हर स्टूडेंट जो है वो इसको ईजीली समझ जाए। सो आज के लेक्चर में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी डिवीजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर। सबसे पहले हम अपने टॉपिक के बारे में समझते हैं कि आज का लेक्चर हमारा है किस बारे में। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, यानी ऐसा सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और ये अब क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड को कि वो थ्रू आउट द बॉडी जो है वो मूव कर सके, और टिश्यूज़ को हेल्प करता है कि वो इनफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन गेट कर सके और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दें। और इस सिस्टम में हमारे पास वेन, कैपिलरीज एंड आर्टरीज भी इन्वॉल्व होती हैं। सो ऐसा सिस्टम जिसमें वेन, कैपिलरीज एंड आर्टरीज, हार्ट एंड ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो और वो हेल्प करे ब्लड को कि वो थ्रू आउट द बॉडी मूव कर सके, और हेल्प करे टिश्यूज़ को कि वो इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट गेट कर सके और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल सके, कॉल्ड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि एक प्रोसीजर है, वो एक पॉइंट से शुरू हो रहा है, पूरे सर्कल से गुजर के वो दोबारा उसी पॉइंट पे आके एंड हो रहा है, कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है कि हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके दोबारा हमारी पूरी बॉडी में सेंड करता है। फिर हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके दोबारा हमारी बॉडी में सेंड करता है। तो ये क्या है, नेचुरली हमारे अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। अब हमारे पास 2 किस्म की सर्कुलेशन होती हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रिया में जाता है। अब राइट एट्रिया में जाता है थ्रू 2 लार्जर वेन्स, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर मीन्स अपर पार्ट एंड इंफीरियर मीन्स लोअर पार्ट, वेना कैवा मीन्स लार्जर वेन्स। अब अपर पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू सुपीरियर वेना कैवा राइट एट्रिया में जाता है, और जो लोअर पार्ट का जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू इंफीरियर वेना कैवा जो है वो राइट एट्रिया में जाता है। देन राइट एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और पम्प करेगी ब्लड को टुवर्ड्स दी राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड पम्प करेगी ब्लड को टुवर्ड्स द लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस होल सर्कुलेशन इज कॉल्ड दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपली के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से हार्ट की तरफ आता है, राइट एट्रिया की तरफ, जो राइट एट्रिया वो सेंड करती है राइट वेंट्रिकल की तरफ, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स की तरफ फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन कंटेन नहीं करती, जबकि वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजन कंटेन करती हैं। पहले हमारे पास क्या हुआ कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स की तरफ थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब हमारे पास क्या होगा, जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया की तरफ आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रिया में आएगा। लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी और पंप करेगी ब्लड को टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड पंप करेगी ब्लड को टुवर्ड्स द आयोटा। आयोटा हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है और इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, और हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को चाहिए, बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। एंड दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड दी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आर्टरीज के पास ऑक्सीजन होती है जबकि वेन्स के पास ऑक्सीजन नहीं होती।
सो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही सादा ज़ुबान में आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आपको ये जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है बच्चों के लिए थोड़ा सा समझना, हार्ट के बारे में, फिर हम वेसल्स के बारे में रिसर्च करते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और कन्फ्यूजन भी हो जाती है अक्सर बच्चों को। सो इसलिए मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ करके ना पढ़ाऊँ। जो मेन और कम लाजमी डिस्कस करने वाली बातें हैं बस आपके साथ वो डिस्कस करूं। और अगर फिर भी आप लोगों को अगर आज के लेक्चर में किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह दोबारा रिपीट कर दूंगी। एंड इफ़ यू गाइस लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।